साल में एक टाइम होता है जब फाल्गुनी पाठक मैंने सुनाई और पायल है। दिखाई देती हैं। गाने सुने आपने उनके? अरे आप कितनी उम्र है आपकी? ये हमने बताते हैं अरे कैमरा क्यों पे। बताना पड़ेगा, हमें 34 साल। लौंडे हैं ये भी। 34 साल 34 ही क्या है। हो गया, कौला है आप? अरे ऐसा कुछ नहीं अरे भाई, हाँ। बाल सफेद हो रहे हैं, आप तो ऐसा बना देते हैं कुछ है ही नहीं। 34 साल की उम्र है नहीं। मैंने पायल है अरे छनकाई। 34 है यार, जस्ट 2010 में ना 22 का था ये। हाँ, बताइए। हाँ, पर हमने 22 फाल्गुनी साल के पाठक को 2010 बचपन से में सुन थे। रहे हैं हम। हाँ? बचपन हाँ, से नहीं, जवानी में आप आ गए होंगे तब सुने होंगे। हमने तो खैर जवान बचपन में भी सुना। 2010 हमारी- में जस्ट 22 का हुआ भाई, बताइए। यंग आदमी है। यंग वोटर कह सकते हैं इनको। हाँ? यंग वोटर है एकदम, युवा। हम तो अपने कम उम्र बच्चों को राय वाय देने लगे, अब तो समझाने लगे तुम किनको? लोग ने दुनिया देखी क्या है अभी, हम अपने स्तर पे। ये- जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ आप दोनों के बीच में, हम्म, तो एक अलग सिचुएशन में हूँ और मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब हम अपने छोटे बच्चों के साथ बैठते तो मैं तो बताने लगा हूँ कि तजुर्बे दुनिया में ऐसा होता है। ये जुमा के नमाज तुमने- के बाद जो आप सुन के आते हैं वही लगता है उन पे अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही समझाया जाता है ना। नहीं, वो बात उम्र- को सीरियसली लेते हैं कि भाई इन्होंने दुनिया देखी हुई है ये तो नहीं, बड़े। अगर आप नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं तो उम्र से हम्म। पहले ही आपको बूढ़ा बनाने की कोशिश की जाती है कि अल्लाह के राह में निकल पड़ो, दीन इस्लाम की परवाह करो। वो उसी का असर है, इसको अदरवाइज मत लीजिए। आप जवान हैं और अभी आप वो मत दीजिए। हाँ, तो फाल्गुनी पाठक, हाँ आते हो। फाल्गुनी में लौट रहे हैं। सर क्या उनके आपने गाने सुने थे। गाने उनके सर? और अरे यार, मैं गुजरात में रहा हूँ, हम्म, तो देखो ये जो गरबा की नाइट्स होती है ना, हम्म, वो फाल्गुनी की नाइट्स होती बिल्कुल। यस, है, और वो लेजेंड रहेंगी इसके लिए। पहले उन्होंने बीच में कुछ पॉप संगीत भी किया था गाए। जब हम लोग युवक थे तब, तुम लेकिन बच्चे। हाँ, हाँ, लेकिन फिर वो गरबा सीजन के लिए लिमिटेड है। फिर उनके लाइव गरबा वगैरह खूब होता और है। उनका उनका जो स्टाइल है। उनका जो कपड़ों का एक स्टाइल हाँ, है उनका, वो जो स्टाइल वो है। सदरी और वो कोटी, पहन के, हाँ, हाँ कोटी वो पहनती करती थी। हैं। बहुत उस पे मासूम एक सा वो चेहरा उनका है। इस पे एक राजेश चौरासिया सुनाया करते थे कि वहाँ एक प्रोग्राम था इनका फाल्गुनी उनको पाठक का। बॉयकट, हाँ, जिसको बोलते हैं ना, बॉयकट, boycott। हेयर कट जो है, तो वो टिकट लेके गए अंदर, कोई चचा तो बाहर आए तो बहुत नाराज, कहने लगे सब क्या झूठ पागल बनाता है, सब लूट लेता है सब। तो किसी ने पूछा भाई साहब क्या हुआ? बोले कि हमसे कहा गया था कि अंदर फाल्गुनी जी का प्रोग्राम है, अंदर फाल्गुनी जी थी नहीं, अंदर कोई पाठक साहब डांस गाना गा रहे थे। वो उनका बाल वैसा था लेकिन बहुत सुंदर दिखती थी। और मैंने पायल है छनकाई, हाँ, वो गाना वो उनका जो है ना, वो सुपर इंडी हिट पॉप के युग में हाँ, याद है बहुत मुझे। हिट हुआ था। और वो पपेट वाला वो जो पूरा उस गाने में दिखाया गया है, उसमें पर- पूरी लव स्टोरी है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत ही प्यारा आवाज भी वीडियो। बहुत स्वीट है, बहुत हाँ, कानों को हाँ। मतलब कभी कभी हम गाड़ी के अंदर अपना बजा के सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं सुन रहा हूँ ये मैंने पायल है छनकाई। लेकिन अगर किसी के सामने गाने सुनो तो जिस समाज से हम आप आते हैं वहाँ पे ये बड़ा अजीब लगता है कि यार तुम कैसे गाने सुन रहे हो यार, ये मैंने पायल है छनकाई। पहले तो चुड़ैल याद आती थी पायल छनकने पे। इस गाने ने उस नैरेटिव को चेंज किया है। पायल छनकता था, हम चुड़ैल समझते थे, रात में छन 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 छन। तो मैंने पायल है छनकाई, अब तो आ जाओ हर जाए, कुछ था ना ऐसे ही गाना। वो हाँ, ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया था। लिरिक्स तो ऐसे ही है। डांडिया खेलें आप तब? हाँ हाँ उंगली सलामत है आपकी। हाँ, अरे बिल्कुल। मैं तो ड्रेस में भी, गुजराती ड्रेस में भी पूरा, अच्छा, मैंने जो फ्रॉक जैसा ड्रेस होता है ना, उसमें भी मैं पूरा दिल्ली या में एक बार किया वो। दिल्ली में हमारे एक दोस्त थे, तो हुआ कि डांडिया खेलेंगे, तो हम लोग भी पहुंच गए वो लकड़ी कुड़ी लेकर के। तो हाथ हाथ पे बजा दिए एक दूसरे के। हुआ कि जब नहीं आता तो मत खेलो। आपने मार दिया होगा। हाथ में उंगली बजा दी एक दूसरे पे। तो डांडिया इज आर्ट ना, उसको हाँ, और वो मारना नहीं है, वो सिर्फ टच कराना है, ऐसे घूमना है यार, स्टाइल पर वो गरबे के रिदम में आने के बाद आपको डांडिया खेलना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि लोग डांडिया से शुरू छुआते हैं, करते हैं, हाँ। उनको बस खट खट मार टच दिया करना ऐसा है। करके। ये तो मुहर्रम में पहुंच गया, वो डंडा भाजते हैं ना उसमें। यहाँ नहीं, डांडिया भाजने की बात हो रही थी। पर बहुत स्वीट है। पर आपने तो जब देखा होगा कभी ऐसा भी होगा डांडिया विदाउट डीजे हुआ होगा, जब ऐसा, जैसा अब तो बिना डीजे के नहीं होता है। नहीं, लाइव म्यूजिक पे डांडिया भी देखा है मैंने। अच्छा, हाँ। मैंने कभी जैसे डांडिया कल नहीं मैं देखी। गया था, हमारी सोसाइटी में कल प्रोग्राम था, तो मैं नीचे में ऑफिस के बाद जब वहाँ गया तो थोड़ी देर ही खड़ा हो पाया, क्योंकि चारों तरफ इतने स्पीकर लगे थे, एकदम बड़े बड़े, कलेजा इतना शोर कि हार्ट बीट बढ़ जाता है वो। हाँ, वो मजा नहीं आता उसमें। नोएडा में रहते हो क्या? जी, अच्छा। इधर रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं है। है। सड़क से अगर गुजर रहा होता है एक डीजे वाला ट्रक, जी, पूरे कार के शीशे तो झन्नाने पूरा सेक्टर हिलता है। गन 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 Really ऐसा हिलता होता है। हाँ, आपके घर की खिड़कियां हिलने लगती हैं, शटर भी कर सकती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। और आप अगर सड़क पे हैं उसी टाइम उसके आगे पीछे कहीं, तो गाड़ी की पूरा शीशा तो हिलता है। आपकी पूरी गाड़ी बॉडी हिलती के है। अंदर चली जाती है हाँ, वाइब्रेशन, हाँ, कुछ हाँ, ऐसा हाँ, महसूस हाँ। होता है कि ना मसाज हो रहा है कोई।
जैसे उस दिन वो ले जाते हैं ना बैठाने के लिए मूर्ति, तो हाईवे पे मैं जाता, जाम लगा हुआ था, तो बगल में जब गुजरा है गाड़ी तो 4 सेकंड पकड़ लीजिए, 4 सेकंड में पूरी गाड़ी गन 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 कर रही थी, हार्ट बीट बढ़ गया था कि क्या हो रहा है। सोचो अगर शीशा नीचे होता तो कान के परखच्चे उड़ जाते, लेकिन उसमें भी लोग करते हैं डांस। कभी जब जब कटायो तो बाल कटाने के बाद जो वो बार बार होता है, कभी आपके साथ ऐसा उसने उंगली यहाँ घुसाई ऐसे करके, ऐसे घुसा के देखे ऐसे कैसे तो वो हाथ में वो पहन के वाइब्रेशन का जो उनका टूल होता है जो यहाँ पे हाथ रखते हैं या ऐसे रखते हैं, तो ये जो पूरा बॉडी का एकदम ये हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही फील आता है जब बगल से वो गाड़ी निकलती है ना, वैसा लगता है। अच्छा, डीजे जो है ना, जब हम छोटे थे तो डीजे का मतलब होता था वो आदमी जो बजाता था, डिस्क जॉकी। हाँ, अब डीजे का मतलब वो स्पीकर होता है, वो अपने आप बज रहा होता मोबाइल में। डीजे मंगवाए हैं, कौन डीजे भाई, वो बस चल रहा है। और उसकी कलाकारी भी थी कि वो रिदम को समझता था कि माहौल क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए, वो तो 2 डिस्क एक साथ बजाता था, फिर बीच बीच में आगे पीछे भी करता था जिसमें चींची चींची आवाज आती थी, और फिर एक रोक भी देता था, और सिर्फ पब्लिक की आवाज आती थी उसमें से। वो अलग दौर, वो एक आर्ट था, उसकी ट्रेनिंग होती थी, एकेडमी होती थी। अब तो हो गया है कि वो गाने को कितना लाउड बजा सकता है। डीजे अकील हुआ करते थे। हाँ, डीजे अकील सेलिब्रिटी थे, बहुत सारे डीजे थे इस देश में सेलिब्रिटी उस टाइम में। अब तो हर आदमी लड़का डीजे। उसको उस जमाने में जो पुराने गाने आ गए हैं, पुरानी समझ के लोग थे, मगर वो उस जमाने में भी इसका विरोध करते थे, कहते थे गानों को कचरा कर देते हैं ये सब। तब नहीं, अब तो मिक्स गाने आ गए, आप यूट्यूब पे जाइए या मिक्स टेप रहता है, आप चल रहा है 3 घंटे का। बहुत आसान कर दिया है चीजें, इसलिए उसमें वो बात नहीं। ट्रैवल सॉन्ग निकल गए हैं। अब आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आप लगा दिए 2 घंटे का, आपको चेंज नहीं करना। आप सफर में कहीं जा रहे हैं, अचानक बारिश होने लगे तो आप एलेक्सा प्ले मॉनसून सॉन्ग्स या रेनी सॉन्ग्स, वो लग गया साउंड की, फिर वो 1.5 घंटे चल रहा है। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे ना, मत बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी। भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की यहूदी स्टेट, मेडागास्कर में भी। तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।